सो पीछे वाले लेक्चर में हमने प्रोटो स्टील प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया था, कितने टाइप्स का होता है वो मैंने आपको बता दिया था। सो नेक्स्ट जो टाइप है स्टील का वो है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील की खास बात ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है पित्त, राइट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मॉड्यूलेटर स्टील बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पित्त। साइफोनो स्टील भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज अ लीफ ट्रेस जहाँ पे नहीं होते हैं और जहाँ पे लीफ ट्रेसेस आर प्रेजेंट। यहाँ पे इनको बोल सकते हो लीफ गैप भी बोलते हैं, ठीक है। कई जगह लीफ ट्रेसेस बोला जाता है, कई जगह लीफ गैप बोला जाता है। तो एक होगा जहाँ पे लीफ गैप नहीं होंगे, उन्हीं स्टील को बोला जाता है क्लैडो साइफोनो स्टील। क्या बोला जाएगा? क्लैडो साइफोनो स्टील। और जहाँ पे लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है फाइलो साइफोनो स्टील। क्या बोला जाएगा? फाइलो साइफोनो स्टील, ठीक है। तो साइफोनो स्टील इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज जहाँ पे लीफ गैप प्रेजेंट होंगे उसको फाइलो साइफोनो स्टील बोला जाएगा, और जहाँ पे लीफ ट्रेसेस या लीफ गैप एब्सेंट होंगे उन्हीं को बोला जाएगा क्लैडो साइफोनो स्टील, ठीक है। फिर फाइलो साइफोनो स्टील जो होगी वो भी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एक्टोफोलिक एंड सेकेंड वन इज एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील। अब ये जो एक्टोफोलिक साइफोनो स्टील है ये क्या होती है? देखो, एक्टोफोलिक का मतलब होता है, एक्टो मतलब बाहर और फोलिक का मतलब फ्लोइम, ठीक है। जब फ्लोइम क्या होगा? बाहर वाली साइड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे देखो बीच में क्या है, दिस इज अ मेडुला। आपको मैंने बता दिया कि साइफोनो स्टील में क्या होगा, बीच में क्या होगी, हमारी पित्त प्रेजेंट होगी। उसके बाहर क्या होगा? उसके बाहर होगा जाइलम, ठीक है। पित्त के बाहर होगा जाइलम, और जाइलम के बाहर आपको मैंने बोला कि क्या होगा? फ्लोइम। जब कभी भी फ्लोइम बाहर प्रेजेंट हो और बीच में पित्त प्रेजेंट हो, उसी कंडीशन को बोला जाता है एक्टोफोलिक साइफोनो स्टील। एग्जाम्पल आपको यहाँ में मैंने लिखे हुए हैं, एक होगा इक्यूसेटम, एक होता है ऑस्मुंडा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बहुत बार इक्यूसेटम से क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सी स्टील प्रेजेंट होती है, तो इक्यूसेटम में एक्टोफोलिक साइफोनो स्टील प्रेजेंट होती है, राइट। अब आ जाओ सेकेंड वन, दैट इज एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील। एम्फी मतलब बोथ। जब क्या होगा? फ्लोइम जो होगा वो इनर साइड भी मिलेगा आपको, और फ्लोइम जो होगा वो बाहर वाली साइड पे भी मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से ये एम्फीफोलिक वाला कंडीशन होता है, इनर फ्लोइम एंड आउटर फ्लोइम। और बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो बीच में आपको एक तो मेडुला देखने को मिलेगा, राइट, पित्त देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके साथ साथ इसके बाहर मिलेगा आपको जाइलम। तो जाइलम के में क्या हो रहा है? बाहर भी फ्लोइम प्रेजेंट है, आउटर फ्लोइम, और इनर भी फ्लोइम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील। और एग्जाम्पल क्या होते हैं एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील की? तो एक ट्रिक के थ्रू भी आप याद रख सकते हो, आई एम मैड। यहाँ पे मैड स्टैंड कर रहा है मार्शिलिया और एडी स्टैंड कर रहा है एडियंटम, ठीक है। तो क्या है एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील के एग्जाम्पल कौन से है? मार्शिलिया एंड एडियंटम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मॉडिफाइड साइफोनो स्टील के ऊपर। मॉडिफाइड साइफोनो स्टील भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज अ सोलिनो स्टील, सेकंड वन इज अ डिक्टिव स्टील, एंड थर्ड वन इज अ पॉलीसाइक्लिक स्टील। सोलिनो स्टील में क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि यहाँ पे लीफ गैप क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉन ओवरलैपिंग। कैसे होंगे? ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे को, और लीफ गैप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो कुछ फर्न, सम फर्न्स आर एग्जाम्पल ऑफ सोलिनो स्टील, ठीक है। सेकंड वन इज अ डिक्टिव स्टील। डिक्टिव स्टील में क्या होता है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग लीफ गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? तो वो स्कैटर टाइप के होते हैं, मतलब कुछ इस तरह से कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वेस्कुलर बंडल की, ठीक है। कैसे है? ये स्कैटर्ड है, राइट। और एक वेस्कुलर बंडल को क्या बोला जाता है? तो उस कंडीशन को बोला जाता है मेरिस्टील, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिस्टील क्या होता है? सिंगल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल डिक्टिव स्टील के एग्जाम्पल याद रख सकते हो एक ट्रिक के थ्रू, जिसको मैंने लिखा है डाईपॉड। DI स्टैंड फॉर डिक्टिव स्टील, P स्टैंड फॉर टेरिस, एंड O स्टैंड फॉर ऑफियोक्लेस, एंड D स्टैंड फॉर ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। तो एक ट्रिक के थ्रू भी आप स्टील्स के एग्जाम्पल याद रख सकते हो। फिर इसके बाद आते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील के ऊपर। पॉलीसाइक्लिक स्टील में क्या है कि यहाँ पे जो मेरिस्टील है वो क्या होगी? मोर देन वन लेयर। इफ मेरिस्टील इज आर मोर देन वन लेयर देन इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसाइक्लिक स्टील, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है टेरिडियम, ठीक है। तो इस तरह से हम टेरिडोफाइट्स की स्टील के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्टीलर सिस्टम इन केस ऑफ टेरिडोफाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।